शेयर मार्केट तो सभी लोगों ने देखा होगा ना, वो ग्राफ किस तरह नीचे गिरता है और कैसे उस जगह पर जाकर दोबारा उठता है। तो आज जिस व्यक्ति के साथ हमारा वार्तालाप है, एक अच्छा सा शानदार पॉडकास्ट है, उनका जीवन भी कुछ इस तरह के फ्लक्चुएशन से गुजरा है कि कभी एक शानदार पीक, फिर एक डाउनर और फिर अचीवमेंट की तरफ एक और कदम। देहरादून का पहला लड़का जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री मारी, प्रोडक्शन मैनेजमेंट से लेकर आर्टिस्ट मैनेजमेंट तक सब कुछ करा, और इनफैक्ट अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो उनका सपना था प्लेबैक सिंगर बनने का, एट द एंड उसको भी बहुत शानदार तरीके से अचीव करा। कहते हैं ना कि आदमी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। एक मोमेंट ऐसा आया कि उन्हें इस इंडस्ट्री से स्विच करना पड़ा और अपना पेट पालने के लिए यूएस शिफ्ट होना पड़ा, और फिर यूएस में ये घुसे आईटी इंडस्ट्री में, बड़ा स्विच, और फिर धीरे 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 करके जीरो से बने एक मिलियनेयर। और अब ये जिस एज में हैं, इस एज में अधिकतर लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, सब काम धंधा छोड़ के चिल करना चाहते हैं, मगर साहब कहते हैं कि he still has some juice left. We present you an interesting conversation with Mr. Mukul Agarwal. कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया। तो आपकी लाइफ में ना बहुत अलग अलग फेज रहे हैं। जैसे वो समुद्र में देखा आपने, लहरें आती हैं अलग अलग, कभी बड़ी वेव्स और कभी छोटी वेव्स, क्योंकि अब आपका तजुर्बा ज़्यादा रहा है, आपने ज़्यादा दुनिया देखी है, अभी हमसे ज़्यादा देखी है। तो कहीं ना कहीं आप वो स्कूल में स्टार किड, देन उसके बाद आपका जो दूसरा प्रोसेस है कि हाँ आपको अपने लिए कुछ डेवलप करना है। जब एक व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा होता है कि उसको आगे बढ़ना है, देन आपका यहाँ से बॉम्बे की ओर जाना, काम करना, उसके बाद एक और फेज़ कि वहाँ से और थोड़ा आगे अपना दूसरा रास्ता बदल कर आईटी प्रोसेस में जाना, ठीक है, और वो भी दूसरे देश में। अपने देश में तो आपको भाषा, लोग, चरित्र और उनका मूड के बारे में जानकारी होती है। विदेशों का शायद हम भाषा समझ सके लेकिन मूड का पता नहीं रहता क्या है। तो वो फेज़ हम जानना चाहिए कि हाँ ये कैसे। और इसकी शुरुआत तो देहरादून से ही होती है ना। यू आर बोर्न इन देहरादून। born brought up in देहरादून on तिलक रोड। उस मोहल्ले को बोलते हैं खुड़बड़ा मोहल्ला। वहाँ पे तुमने भी देखा वो आटे की चक्की है, उसी गली में घर है, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट फैमिलीज ऑफ देहरादून। स्टार्टेड इन 1929 से हम लोग इधर हैं, मेरे दादा और वो सब। और यहाँ पे हार्डवेयर पेंट्स की दुकान थी हमारी, अब तो नहीं है अब, पर यहाँ से शुरुआत की। और उसके बाद स्कूलिंग मेरी सब कैम्ब्रियन हॉल से लेके सेंट थॉमस तक रही। कैम्ब्रियन हॉल में आप कौन से साल थे सर? बिगिनिंग में किंडरगार्टन, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट टू फिफ्थ आई वुड से, एंड देन वेंट टू सेंट थॉमस। सो पढ़ाई में मेरा इतना शुरू से, आई वाज नॉट अ वेरी ब्राइट किड, आई वाज मोर अ शैतान किड। सो घर में मटर गश्ती ज़्यादा, और फैमिली इतनी बड़ी हमारे, मतलब हमारी खुद की फैमिली इतनी बड़ी नहीं। मेरी 2 बहनें, एक मैं खुद और फादर मदर, और वहीं पे सब जॉइंट फैमिली कुरबड़ा में सब रहते थे। नीचे मेरे ताऊ जी, ऊपर हम और मेरे चाचा। और वहाँ से फिर बस सबको म्यूज़िकल फैमिली है। कोई ना कोई सितार बजाता है, कोई तबला बजाता है, कोई डांस में अच्छा है, कोई वायलिन में बहुत अच्छे हैं। तुम मिले अनिल भाई को, वो वायलिन में। सो म्यूज़िकल बैकग्राउंड, फादर मदर, माय मदर came from Saharanpur, very good rich family, Jagirdar family, and then we settled here. And when I was born, I was put into these schools thinking that he will become a very bright kid, पर वो इतना हुआ नहीं bright। तो म्यूज़िक में गाने का ज़्यादा शौक 5-6 साल से ही। तो मेरी माँ भी बहुत अच्छा गाती थी, फादर भी मेरे अच्छा गुनगुनाते थे और गाते थे। तो उन्होंने सब बच्चों को, मुझे और मेरी बड़ी बहन रश्मि, उन्हें म्यूज़िक की ट्रेनिंग में डाला। अच्छा, सभी लोगों प्रॉपर वे में एकदम प्रॉपर बोले सीखा तो शारदा संगीत विद्यालय पलटन बाज़ार में। कौन सी एज से आपने? अबाउट 6 years। तो वहाँ पे काफ़ी कोशिश की, क्लासिकल सीखा, राग बिहाग और मालकोस, और सबसे पहले जो शुरू करते हैं ना बिगनिंग के राग्स, उससे शुरुआत की। और मिस्टर मनर हमारे गुरुजी थे, बहुत नॉन, एक ही सबसे बेस्ट स्कूल था यहाँ पे म्यूज़िक का पलटन बाज़ार में। तो सारी हमारी कज़न सिस्टर्स, मैं, मेरी बड़ी बहन, सब लोग वहीं जाते थे, मनर जी से सीखते थे। वहाँ से अपनी ट्रेनिंग थोड़ी बहुत की। उसके बाद जब स्कूल में थे वहाँ भी गाने का बहुत शौक़,
स्कूल में पॉपुलर भी मैं गाने की वजह से ज़्यादा हुआ, पढ़ाई की वजह से कम. सो लाइक फॉर एग्जांपल सेंट थॉमस में 2 बार फेल हो चुका हूँ. हाँ, कौन कौन सी साइंस में 6th में और 10th में. साइंस में आई वाज 0, मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं था. मतलब मैथ्स तो मेरी भी बहुत वाहियात थी, बहुत ज़्यादा वाहियात. कोई एक एकेडमिक सब्जेक्ट था फिर? academic I would love geography, I would love history में मेरे को बड़ा मज़ा आता था. बाकी हिंदी की पोइट्री वगैरह हमारी टीचर थी मिसेस उपाध्याय, वो उनसे बहुत कुछ सीखा, हिंदी अच्छी सीखी. एक बार फेल होने के बाद थोड़ी मेहनत भी की और ग्रेजुअली वहाँ से निकल के सीने कैम्ब्रिज कर ली और वहाँ से निकल के माई एडवांटेज वॉज माई सिंगिंग. तो ऑल द टीचर्स, ऑल द स्टूडेंट्स, आई वॉज नोन एज अ गुड सिंगर. एंड देन वी डिड सम शोज. पहला शो किया था सेंट थॉमस ने, उसमें चीफ गेस्ट थी पंडित जी की बहन. कौन सी क्लास में थे आप उस दौरान? 10th. तो क्या ये वो था जो इंटर स्कूल होता था कंपटीशन, सभी स्कूल, तमाम स्कूल से लोग आते थे? करेक्ट. हाँ ये से. तो वेलम्स में हुआ था, वेलम्स के ऑडिटोरियम में. सो वहाँ से मेरे को गोल्ड मेडल मिला. मैंने अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले किया और वहाँ से एक्टिंग का भी लगा कि यार एक्टिंग भी कर सकता हूँ मैं. थिएटर एंड ना आई वाज वेरी, आई डिड प्रीटी गुड इन दैट शो. तो जब गोल्ड मेडल दिया विजय लक्ष्मी पंडित जी, नेहरू जी की, तो सारे पेपर्स में भी आया कि देहरादून का पहला लड़का जिसका शो था उसको गोल्ड मेडल मिला. उन्होंने कहा कि आप लोग मतलब फिल्म में क्यों नहीं ट्राई करते और गाने क्यों नहीं गाते. तो वहाँ से वो कीड़ा दिमाग में, फिर लगा ही नहीं मन. पर उस वक्त तो कोई यहाँ से फिल्म इंडस्ट्री में जाता ही नहीं था ना. इट वाज टैबू. तो कैसा था वो फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस? I think I would give credit to my dad on that he never stopped me for anything I wanted to do. वो जो भी करना चाहिए तो उन्होंने, पर अपने कोई कॉन्टैक्ट्स तो थे नहीं, कोई माँ बाप तो था नहीं बॉम्बे में, बॉलीवुड, nobody even thought कि कोई जाएगा. So I was the first one. और सीने कैम्ब्रिज किया, उसके बाद फिर बॉम्बे चले गए. So बॉम्बे में I started my career at a very in a very simple environment, and it was, people call it struggle. कि वहाँ सोए थे, स्टेशन पे सोए थे, लैम्प के नीचे पड़े थे, ऐसा कुछ नहीं था. So but it was very my father's business was not doing well, so I was in a very big pressure to get my sisters married, and I had to do something in Mumbai. और गाने के लिए मेरी आवाज़ और मेरी looks were, they were still very young. I was hardly 18-19 years old. So I went at a very young age and learnt everything from grassroots. Got my way through. पहला मेरा कोरस में गाना गाया मैंने, आंदोलन पिक्चर थी जयदेव जी के साथ. उन्होंने बोला कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है तो अभी ये नहीं, तुम पहले कोरस में गाओ. जयदेव जी कितना बड़ा नाम. उसमें 50 रुपये मिले कोरस में. ये कौन सा साल था? दिस मस्ट बी 76, जब ब्रेक नहीं मिला गाने का ना एक्टिंग का. एक्टिंग के छोटे छोटे ब्रेक्स मिले. कहीं मेरे को फाइटर के रोल में डाल दिया, बंदूक लेके खड़ा हो गया पीछे बैकग्राउंड में, राइट. वो सब करते रहे. पर फिर मैंने ज्वाइन किया एनसीसीपी को. रूपम चित्रा, एनसीसीपी वाज वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स, एंड आई जॉइंड हिम एज आई वाज यूज्ड टू राइट हिज अकाउंट बुक्स. बोला तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तुम यहाँ से शुरू करो अपनी. तुम्हें कहा मेरा एक्टिंग का और जो गाने का उसका क्या होगा, आप मुझे हेल्प आप करना. हाँ बेटा करूँगा ज़रूर. पहले तुम यहाँ बैठना तो शुरू, समझो दो ये लाइन है क्या, इंडस्ट्री है क्या. तो उस वक्त वो पिक्चर कंप्लीट हुई थी अचानक. गुलजार साहब उसके डायरेक्टर थे, विनोद खन्ना के साथ पिक्चर थी वो. तो वहीं पे अपना वहीं उनके साथ नौकरी की और देर यूज्ड टू गिव मी लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. एक्सलेंट पीपल. रोमू सिप्पी उनके बेटे, एनसी सिप्पी, वो खुद राज सिप्पी वॉज अ बिग डायरेक्टर, जिन्होंने कितनी पिक्चरें बनाई, सत्ते पे सत्ता और वो सब पिक्चरें. सो सिप्पी साहब की कंपनी में काम किया. उस वक्त वो पिक्चर बना रहे थे, अभिमान, मिली, चुपके चुपके, अचानक वॉज ऑन रिलीज,
और अमिताभ, जया जी, ये सब उन्हीं के साथ ही थी मोस्टली। तो वहाँ से मैंने प्रोडक्शन मैनेजर की नौकरी शुरू की। 300 रुपये देते थे। जब शूटिंग होती तो शूटिंग पे जाता था, वाउचर्स बनाता था लोगों के, तुम्हारा कन्वेंस का वाउचर है, तुम्हारा मेकअप का है, 50 रुपये 5 रुपये से लेके मैक्सिमम इतना ही था, 100-150 बहुत हो गया। सो वो सब करता था और उनकी अकाउंट बुक्स लगता था। फिर उन्होंने मेरी हेल्प की। उस वक्त जब मैंने काम अच्छा किया तो मुझे उन्होंने बोनस दिया करीब 3000 रुपये एक दिन दिवाली पे। उनको पता था कि मेरी बहनें भी हैं और उनकी शादी भी करनी है, तो बोला तुम्हें ये बोनस देते हैं और कुछ पैसे चाहिए हुए बेटा तो ले लेना। फिर हमने आके अपनी रश्मि बहन की शादी की इधर देहरादून में, और पूरा हीरो बन के आया, गॉगल्स लगा के। हाँ, कि पहुंच गए हम बॉम्बे से आए। हाँ, बहुत बॉम्बे में स्वैग आता ना। हाँ, पूरा फिल्म इंडस्ट्री मतलब दूसरे दिखते ही नहीं थे। हम ही हम बताना बॉम्बे के। कुछ शहरों का होता है ना, जैसे हम लोग गढ़वाल जाते हैं तो गढ़वाल में आप बोले कहाँ से, ये दिल्ली से आए। हाँ, जरा आदमी कोई सब लोग इंट्रोड्यूस, ये इनका नाम राहुल है, ये दिल्ली से आए। मुझे खुद महसूस नहीं हो रहा कि मैं दिल्ली ऐसा कुछ है, ये दिल्ली से आए। हाँ, और तो मेरी बहन की शादी थी और बहुत अच्छे से शादी हो गई, और भगवान के आशीर्वाद से मेरे माँ बाप बहुत खुश हुए। अच्छा, कि मुकुल कितना बड़ा काम किया बेटे, क्योंकि बिजनेस सब ठप। सो दैट हैपेंड वेल। देन उसके बाद वापस चला गया मैं। और एक दिन सिप्पी साहब ने बुलाया कि बेटा एक काम करो, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त आ रहे हैं कलकत्ते से, कुशलजीत सिंह उर्फ टोनी, टीटो टोनी, 2 भाई थे, वो आ रहे हैं, वो पिक्चर बनाना चाह रहे हैं, तो मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया। एक तो सबसे बड़ा काम था, मैं कहा मुझे रोल देंगे? वो बोले रोल नहीं, अभी तुम पहले वहाँ उस कंपनी में सेटल हो जाओ। मैंने बात की है टीटो से, वो शायद तुम्हें कोई रोल भी दे देगा, स्टार्ट करा सकते हैं। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। पगार 1200, अमिताभ रेखा, पिक्चर का नाम 2 अनजाने। सो आई जॉइन टीटो टोनी, नवजीवन फिल्म्स, started again as a production manager, and we did about 7-8 films in that banner. I was very very loyal to जहाँ भी मैंने काम किया। मतलब मेरा ये था कि मैं अपने जो भी मेरे बॉसेस होते हैं ना, उनको मैं खुदा मानने लगता हूँ कि बस यही है। और रेपुटेशन मैंने ऐसी बनाई अपनी वहाँ पे, वो आज तक भी है। That made lot of good name and good reputation and very clear, clean cut, well, good looking, smart, कपड़े पहनने का शौक, अच्छी चीज़ें पहनने का शौक, वो शायद मेरे अपने फादर से सीखा, फादर साहब से। So I did very well in that company, and so वहाँ पे ups and downs, मतलब things were only progressed. 2 अनजाने के बाद next picture we made Mr. Natwarlal, huge hit. उसके बाद राम बलराम, massive movie. अमिताभ, मतलब उसकी स्टार कास्ट देखो, आफ्टर शोले दैट वाज द बिगेस्ट फिल्म। ये सब पिक्चरें की। दैट वाज माय टीटो टोनी स्टोरी। वहाँ पे फिर मेरा नाम हो गया। फिर तो मेरे को फिर बोनी कपूर ने बुलाया कि हमारी पिक्चर शुरू हो रही है मिस्टर इंडिया, उसमें यू कम एज अ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। So he made me executive producer, but I was very busy at that time because I also took on the side, I became an agent or like a secretary to a lot of big stars, and now they are big names. Rakesh Roshan ji is one. रेखा जी के साथ बहुत शॉर्ट स्पेंड किया। उनका अपार्टमेंट था वहाँ सी बर्ड कार्टर रोड पे। और उसके बाद फिर रति अग्निहोत्री को ज्वाइन किया। उसके बाद उनके सेक्रेटरी बन गए। फिर अल्टीमेटली ये मिस्टर इंडिया का काम शुरू हो गया। सो वो उन्होंने भी बुलाया था, तो नाम मेरा काफ़ी नेटवर्क आपका नेटवर्क अच्छा था और रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, आई वुड से, और नथिंग एल्स, एंड यू नो, बट एंड आई वाज वेरी अग्रेसिव टू हेल्प पीपल, राइट। एक मैं राकेश जी का काम किया, राकेश रोशन जी का। उस वक्त मिथुन और राकेश रोशन 2 नाम बड़े पॉपुलर थे ना, और राकेश जी का काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से। सच अ ग्रेट फैमिली बिलोंग्स टू रोशन जी की फैमिली से, म्यूज़िक डायरेक्टर रोशन जी, उनकी मदर ईला जी, उनके छोटे भाई राजेश रोशन, एक्सट्रीमली गुड पीपल। आई हैड द बेस्ट टाइम वर्किंग फॉर हिम, आई लर्नड अ लॉट।
फिर देन उनकी प्रोडक्शन कंपनी शुरू हो गई, कामचोर पिक्चर पहले बनाई उन्होंने। फिर जैकी जी का काम शुरू किया 84-85, परिंदा हैड रिलीज्ड, एट दैट टाइम आई जॉइंड, एंड सो फिर मिस्टर इंडिया किया, साइड बाय साइड आई वाज वर्किंग फॉर जैकी श्रॉफ। ओके, बट ये कुछ ज़्यादा हेक्टिक नहीं, क्योंकि मिस्टर इंडिया का ग्रैंडियर बहुत I ज़्यादा had so much energy. पता नहीं, मतलब I could take any kind of work. मतलब I had Rati Agnihotri, Rakesh Roshan. Then I joined Jackie. Jackie Shroff gave me a lot of respect. Even till today, he swears that अभी आप वापस आओ, मिल के काम करेंगे, मिल के फिल्म्स बनाओ, यहाँ पे इतना कुछ चल रहा है, मीडिया, OTT and films. He's such, and everybody loves Jackie, right? अपना बेडू। so वो काम किया। फिर मिस्टर इंडिया ख़त्म हो गई। फॉर द नेक्स्ट फिल्म वी मेड रूप की रानी चोरों का राजा। सतीश कौशिक वाज सपोज्ड टू डायरेक्ट इट एंड आई वाज सपोज्ड टू प्रोड्यूस इट। आई वाज सपोज्ड टू बी द प्रोड्यूसर फॉर द फिल्म, पर फॉर सर्टेन रीजंस वो बात नहीं हुई। देन आई लेफ्ट बोनी कपूर एंड आई कॉन्सेंट्रेटेड ऑन जैकी श्रॉफ। मोगेम्बो खुश हुआ जी। जैसे ही हमारी आप हम मान लो तो मिस्टर इंडिया लाइक उस टाइम की मैजिकल फिल्म रही है, और अभी भी जैसे कुछ फिल्में होती है ना, वो आइकॉनिक है वो फिल्म, मतलब मैक्स पे सूर्यवंशम आती है, अब वो हर दिन आती है, लेकिन आप जब भी बैठोगे तो आप बैठ के देखते रहोगे वैसे कि हाँ कुछ बढ़िया चल रहा है, कुछ अच्छा चल रहा है। वो होगी बागबान, होगी फिल्म, होगी सॉर्ट ऑफ। ये बागबान तो बहुत बाहर की बात की है, ठीक है। तो अगर उसकी बात करें, जैसे मिस्टर इंडिया थी, जैसे हम छोटे थे, हम देखते थे कि उसके पास वॉच है, वॉच तो आएगा आ जाएगा, तो हमारे लिए जादू था। हमें समझ नहीं आता था बच्चों को कि फिक्शन है, हमारे लिए था कि सत्य हो रहा है, ये सच हो रहा है। तो उस दौरान क्योंकि अब बहुत ज़्यादा नोटोरियस बच्चे इतनी सारी चीज़ें उसमें, तो आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा उस फिल्म के दौरान जब आप मौजूद रहे वहाँ पर? शूट कितने समय का रहा, कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें So थी? it took about जब हमें बुलाया, पहली मेरी मीटिंग थी शबाना जी के जानकी कुटीर में, शबाना जी के घर पे। वहाँ पे जावेद साहब भी थे, बोनी कपूर थे, शेखर कपूर थे, और उन्होंने ऑफ़र किया। आई एम सो लकी दैट इतना बड़ा चांस कोई दे। और मैं उनको मना करके आया, मैं कहा मेरे से होगा नहीं, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है। बट दे सेड इफ़ यू डू दिस फिल्म यू विल लर्न, और तुम्हारा भी नाम बहुत होगा अगर ये तुमने कंप्लीट करा दिया प्रोडक्शन। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट प्रोडक्शन, उसका कोऑर्डिनेशन, उसका फर्स्ट टाइम स्पेशल इफ़ेक्ट्स। पीटर परेरा वाज द स्पेशल इफेक्ट कैमरामैन, बाबा आज़मी वाज ऑन द अदर साइड, वीरू देवगन टॉप एक्शन डायरेक्टर, ही वाज अगेन अमेजिंग पर्सनालिटी। और जो काम किया वीरू देवगन, अजय देवगन के पिताजी, हाँ यस यस, हाँ, सरोज खान, मतलब लेजेंड्स सब। तो वहाँ बहुत सीखा, बहुत मज़ा किया और बहुत सीखा, और बहुत सारे चैलेंजेस। बट वी वर्कड एज अ टीम एंड एवरीबडी वाज लाइक इसको बस पिक्चर को सुपर हिट बनाना है कैसे भी। मतलब मैंने वहाँ पे जैसे बाबा, गिविंग यू एग्जांपल, गाना था हवा हवाई, तो बाबा आज़मी ऑल्सो ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट। मतलब वो छोड़ेंगे नहीं, शॉट ही नहीं लेंगे ना जब तक बिल्कुल फ्रेम ये वो एवरीथिंग। तो कई बार मैंने पोछा भी मारा उधर कि वहाँ पे एक स्पॉट है, लोग वेट कर रहे हैं, शॉट रेडी है ना, जल्दी कौन कर, अरे भाई वो वहाँ पे वो स्पॉट दिख रहा है, तो मैंने वहाँ पे जाके वो पोछा भी लगाया। इतना इन्वॉल्वमेंट उस पिक्चर कि काम होना चाहिए तब समय के साथ, जो शॉट है पूरा होना चाहिए, अपनापन आ गया ना फिर अपनापन, बिल्कुल लगता है अपनी पिक्चर यार। मतलब और ऐसे ऐसे टाइमिंग्स, ऐसे ऐसे चैलेंजेस उसमें। श्रीदेवी जी को टाइम पे आना, लेके आना, कोऑर्डिनेट करना, उनकी ड्रेसेस, उनके मेकअप वाले, अमेजिंग। सब इतने बिजी, श्रीदेवी जी हैड सो मेनी मूवीज, सरोज जी एक्स्ट्रा बिजी, वीरू देवगन जी एक्स्ट्रा बिजी, बिकॉज सब पीक पे थे उस वक्त। सो कोऑर्डिनेशन वाज वेरी वेरी टफ। सो इट वाज अ अमेजिंग जर्नी। मतलब मैंने जो मिस्टर इंडिया में सीखा ना, वो आज तक मेरे काम आ रहा है, बिकॉज देयर इज़ नो फॉर एन आंसर, नो तो है ही नहीं किसी चीज़ में। शेखर कपूर वांट्स कि मेरा सुबह का शॉट जो है पेडर रोड पे है, 6 ब्लैक कार्स चाहिए उसमें, कहाँ से लाओगे काली 6 बड़ी गाड़ियाँ? तो नो नहीं होता वहाँ पे, ढूंढना पड़ता है। यस एग्जैक्ट। आर के स्टूडियो में वो पैकअप हुआ, मोगैम्बो का सेट,
सो ऐसी चीज़ें जो इम्पॉसिबल लगती थी वो भी करी मैंने. वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती हैं ट्रैफिक पुलिस की. तो इमेजिन पेडर रोड सुबह सुबह बंद. सो मिस्टर इंडिया प्रोडक्शन इट टुक अबाउट 6 years, 6 साल लगे उसको बनने में, और अल्टीमेटली फिल्म रिलीज हुई. 6 साल लगे. हाँ, मतलब रुक रुक के बनी वो, कि उस टाइम पे वक्त इतना लगता था? वक्त लगता बिकॉज ऑफ द स्पेशल इफेक्ट्स. अनिल कपूर अच्छा, पोस्ट प्रोडक्शन में ज़्यादा? प्रोडक्शन नहीं, शूटिंग के टाइम पे भी डबल शॉट्स. पीटर परेरा अलग लेते थे शॉट्स, और कैमरा डिफरेंट कैमराज, मिचल कैमरा बोलते थे उसको, जिसमें स्पेशल इफेक्ट्स लेते थे. और तो बहुत टाइम लगा उसमें. और एक एक चीज़ इतनी परफेक्ट थी ना उसमें. शेखर कपूर वुडंट कॉम्प्रोमाइज फॉर एनीथिंग कि कुछ भी कर दो, कुछ भी बना दे. नहीं, एक एक चीज़ देखो. श्रीदेवी का गाना देखो, हवा हवाई देखो, मोगैम्बो का सेट देखो. उसमें एंटरटेनमेंट था, फनी थी, फाइट थी, और बच्चों के बीच में कनेक्टिविटी थी. वो इमोशनल ट्रॉमा था, क्या चल रहा है. म्यूजिक, हाँ, अनबिलीव. लक्ष्मी जी, प्यारे जी का सब चीज़ें, म्यूजिक, action. बैकग्राउंड म्यूजिक उसका, और हर चीज़ क्लासी थी उसमें. एक एक चीज़ जो की गई वो बड़े सोच समझ के. हमारी सिटिंग होती थी जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के हैं, जब गाना बनाया हवा हवाई कैसे बना, राइट, यस, जावेद साहब के लिरिक्स. पर एवरीबडी यूज्ड टू सिट इन दोज. अगर गाना भी बन रहा है तो वहाँ पे सरोज जी को भी बुलाते थे, क्योंकि पिक्चराइज कोरियोग्राफर वो करती हैं. कैमरामैन भी होते थे वहाँ, बाबा आजमी भी होते थे. उस वक्त से गाना जब कंसीव होता था ना, तो उस वक्त से लोग अपनी राय देते थे और सोचते थे इसको कैसा है, इसको डिफरेंट बनाएंगे. सोचो, बिजॉन दास गुप्ता आर्ट डायरेक्टर, ही हैड कंप्लीट अथॉरिटी टू गिव हिज सजेशंस. सरोज जी बोलती थी नहीं मैं इसका ऐसा मूवमेंट करेंगे तो इसमें थोड़ा सा म्यूजिक देंगे, लक्ष्मी जी आप प्लीज ऐसा कर देना. फिर क्या मतलब मैं क्या बोलूँ. ये सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा कि एक्चुअल में उससे बहुत मास्टरपीस बन के निकला. मास्टरपीस मतलब कंफ्यूज भी नहीं करते थे. अल्टीमेटली लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी बनाएंगे ना, और जावेद साहब लिखेंगे, और बोनी कपूर जैसा प्रोड्यूसर, नो कॉम्प्रोमाइज. ही वुड नॉट डू एनीथिंग मीडियोकर. तो ओवर बजट भी हुई फिल्म, बट अल्टीमेटली सुपर डुपर सक्सेस, एंड इट्स स्टिल टुडे फिल्म टू रिमेंबर. एनीवे वो फिल्म थी. उसके बाद आफ्टर दैट कंप्लीटेड वी स्टार्टेड रूप की रानी चोरों का राजा. फिर उस वक्त वो दौरान देन आई बिकेम टू बिजी, और वो टाइम पे फिर देन आई लेफ्ट बोनी कपूर प्रोडक्शन, एंड आई fully focused on my work with Jackie Shroff. And Jackie Shroff was also in रूप की रानी चोरों का राजा. तो उनकी डेट्स वगैरह मैनेज करना, उनको नई पिक्चरें दिलाना, ये सब वो करते थे. और वो वही टाइम पे फिर हमें गुलशन कुमार जी टी सीरीज़ ने बुलाया, और वो कहा कि आप एक प्रोजेक्ट बनाइए. तो मैं बोला क्या प्रोजेक्ट बनाओगे आप. तो मैं कहा हाउ व्हाट इफ वी डू अ फिल्म लाइक संगीत. He loved it. He loved the idea. बोला कौन करेंगे डायरेक्ट. तो मैं कहा सबसे बड़े डायरेक्ट म्यूजिक में कौन हो सकते, के विश्वनाथ, जिन्होंने सरगम बनाई. तो बहुत एक्साइटेड, मतलब विद इन अ वीक आई थिंक आई मेड दैट होल प्रोजेक्ट. राकेश नाथ जो माधुरी के सेक्रेटरी थे, मैं और वो करीब बहुत टाइम से 40-50 साल से दोस्त हैं. तो मैंने राकेश जी को बोला कि भाई माधुरी जी को के लेंगे. जैकी जी अप्रूव्ड एंड के विश्वनाथ अप्रूव्ड. फिर वो प्रोजेक्ट संगीत पिक्चर बनाई, और दिट वाज अ म्यूजिकल फिल्म. पर जितना डिवोशन होता है इस तरह के प्रोजेक्ट में और इस तरह प्रोफेशन में, तो क्या वो जो टर्म है वर्क लाइफ बैलेंस, वो नहीं हो रहा. सो आई डिडंट नो व्हेन माय डॉटर ग्रू अप. आई मिस्ड हर सो मेनी बर्थडेज. फर्स्ट बर्थडे आई केम, पता नहीं 1-1.5 बजे के बाद आया हूँगा. तो वो लाइफ मिस की. वो सब फैमिली लाइफ गेट्स अफेक्टेड. हाँ, पहले शायद वर्क प्रेशर रहा, और वर्क प्रेशर के बाद वर्कलोड आ गया बहुत ज़्यादा. तो अब कैसा लगता है कि वो वर्क लाइफ बैलेंस उस वक्त होता तो बेहतर होता, या अब लगता है कि चलो एक फेज तो लाइफ का ऐसा होना चाहिए पैशनेट वाला. As I said ना, मेरे को कोई चीज़ एक चीज़ when I go into after something I go too far, like पूरा totally, then I forget about so many things which you also have to take care of. तो वो थोड़ी गलतियाँ की हैं
कि मतलब थोड़ा यू हैव टू बैलेंस लाइफ, कहीं रिग्रेट है उस फैमिली, चीज़ में। हाँ फैमिली, वक्त देना जरूरी है। हाँ बच्ची के लिए आप टाइम नहीं निकाल रहे हो, बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो, इतना भी क्या है यार, आप घुस गए, अगर छोड़ के आ जाते शूटिंग, थोड़ी शूटिंग रुक जाती थी तुम्हारे मुकुल के जाने से। ठीक है, ऑन सिचुएशन तो नहीं छोड़ पाता है वो, मैं भी फर्स्ट है, जिसमें आनंद भी आ रहा था तो वो आप चीज़ छोड़ नहीं पाता है। फैमिली भी, तुम्हारी बीवी फ़ोन करेगी कि आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, बच्ची वेट कर रही हो, तो इट्स अब मतलब वो इम्पैक्ट तो करते हैं, बट ये कभी कभार हमारे पास शायद इन चीज़ों के लिए ऐसा नहीं वक्त नहीं, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, पॉसिबिलिटीज की सिचुएशन सर्कमस्टेंशियल ऐसा। पर कंटिन्यू नहीं करना उसको ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा वक्त तक क्या आप मतलब ऐसे ही घुस गए, मतलब कि फैमिली को चलो तुम्हें खाना पीना दे रहा हूँ मैं, गाड़ी दे दी, ड्राइवर दे दिया, ऐसे किया आपने ना, कि तुम्हें पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो पर्सनल इमोशनल अटैचमेंट्स और वो सब चीज़ें, समय, क्योंकि समय तो वापस आता नहीं है। मैं पेरेंट्स को नहीं मिलने, यहाँ पर देहरादून में रहते थे, कितना कम, आता ही नहीं था। अच्छा, उन्हीं को बुला लिया, अपनी मदर को या फादर को बुला लिया बॉम्बे, कि आप लोग आ जाए मिलने। आप लोग आज मिलने के लिए, ऐसा हो। अब मेरे तो एक्चुअल में, हाँ, वही जो आपका, जो हम लोग जानते हैं ना गाना, जो फेमस रहा है ऑल द टाइम। हाँ, वो गाने का जो ब्रेक मिला मुझे आफ्टर कितने सालों के बाद, 25 सालों के बाद नहीं, 20 सालों के बाद, जो पहला आपका ब्रेक। आप जो कभी भूला कभी याद किया। कभी भूला से पहले एक जो गाया था, संगीत में गाया था, बट कभी भूला गेव मी रिकग्निशन। तो जब ये मिस्टर इंडिया सब खत्म हो गई, सब काम छोड़ दिया, देन आई वेंट विद टू वर्क विद जैकी श्रॉफ, एंड एट द सेम टाइम आई परस्यूड माई सिंगिंग, बिकॉज संगीत में जब मैं सिटिंग चलती थी गानों की, तो आनंद मिलन ने बोला कि मुकुल जी आपको सारे गाने याद रहते हैं, आप गाओ ना, इसमें एक गाना आपका विश भी था। मैं कहा नहीं, अपना जो सेम प्रोड्यूसर भी गया ना, आई एम ऑल्सो प्रोड्यूसर, तो लगेगा कि अपनी फिल्म में घुस रहे हैं, गाना भी गा रहा है सब। तो विश्वनाथ जी सेड नो आई थिंक योर वॉइस विल सूट जैकी। तो उसमें एक लोरी थी जो फर्स्ट रिकॉर्ड हुई थी। छोटे छोटे तारों से गीले गीले पलकों पर, गीले गीले पलकों पर, मीठे मीठे सपनों में आरे आरे आनंदिया, आरे आरे आनंदिया। और फिर वहाँ से मेरे को गाने का मेरा कुछ इंटरेस्ट जो था वहाँ से जागृत हो गया कि वापस करना है गाने में, क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा लगा। इस बीच में जो है स्कूल से फिर जब निकले, स्कूल में म्यूज़िक था, उसके बाद फिर सीधा जाके ये वो वक्त है जहाँ पे म्यूज़िक वापस आया जिंदगी में। तो और कितना समय का अंतराल रहा है इसके बीच में? 20 साल 20 साल का 76 86 no I would not say about 18 years। तो उसके बीच में ख्याल नहीं आया था? ख्याल आया तो वहाँ पे जब हम गेस्ट हाउस में रहते थे खार स्टेशन पे, तो वहाँ पे गुरुजी भी आते थे हारमोनियम लेके, पर वहाँ पे इतने सारे लोग, वहाँ पे हुआ नहीं रियाज और टाइम नहीं मिल पाया। और मेरी जो सिचुएशन थी उस वक्त ऐसा था कि आई हैड टू मेक मनी। नहीं, एक्चुअल में हाँ, वहाँ पर तो कि यहाँ सिस्टर का, दोनों बहनों का, फिर छोटी बहन को भी बॉम्बे बुलाया, कमिटमेंट्स जो थे मेरे, एक ही बेटा, father was not doing well, he tried very hard working but नहीं हुआ। पर उसके बाद फिर सीधा यही। तो अच्छी बात ये हुई कि उस वक्त तब तक मेरी शादी हो गई, एक छोटी बच्ची है मेरी, कनुप्रिया अग्रवाल। अब तो बड़ी हो गई, अब तो बड़ी है। हाँ, गाने का वहाँ से शुरू हुआ मेरा। और फिर एक रात को फ़ोन आया नदीम श्रवण जी का कि मुकुल भैया आपके लिए एक गाना बनाया है और आप को स्टार बनाते हैं, दिस इज एग्जैक्ट वर्ड्स, तो आप अभी सनी साउंड में आ जाइए, रात के करीब 1-1:30 बजा होगा। अच्छा, अभी आपको गाना है। तो या कोई सिंगर नहीं आया होगा या कुछ ट्राई करना चाह रहे होंगे, तब उन्होंने दिया और बोला अपनी बेटी को भी साथ लाना। तो कनुप्रिया को भी साथ ले गए और फिर ये गाना जो था कभी भूला कभी याद किया, ये रिकॉर्ड किया। और पूरी रात रिकॉर्ड हुआ ये और गाना। 5:30 4:30 बोले अभी आप नीचे आ जाइए, क्योंकि साउंड जो म्यूजिशियंस का नीचे होता है, ऊपर सिंगिंग रूम होता है सिंगर्स का। तो बहुत थोड़ी सी पिच भी हाई थी, रियाज किया हुआ नहीं था, सिगरेट पीता था मैं, पान पराग भी खाता था,
अरे बिल्कुल, मिस्टर इंडिया में तो सब किया ना, मतलब लेट नाइट सब खूब, बेंसन एजेस ये वो सब। और जिस वक्त प्लेबैक सिंगर बन गए और शोज हो रहे हैं, तो सडन स्टारडम था वो, तो स्टारडम का साइकी पे या कैरेक्टर पे कैसा फर्क था? बड़े एक्साइटिंग होता है मोर देन एनीथिंग। मतलब एक तो यू हैव टू रियली बी काम एंड नॉट गेट ओवरबोर्ड अबाउट थिंग्स हाउ। बट आई एम टेलिंग यू, जब गाना रिलीज हुआ ना, कभी भूला कभी याद किया, जो नदीम भाई ने बोला था कि मुगल भाई आपको स्टार बनाते हैं, वाकई उन्होंने मेरे को ओवरनाइट स्टार बनाया। गणपति का टाइम था, हर ऑटो में सपने साजन की रिलीज़ हुई, कभी भूला चल रहा है, मेरा ड्राइवर भी वो बजा रहा है, बाजू वाली गाड़ी में भी कभी भूला, उधर भी। क्या लगता है ना। और मेरी बिल्डिंग में जहाँ मैं रहता था, सब सुबह सुबह रेडियो बजते थे, उसमें कभी भूला तो आता ही था रोज़। कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया। फिर यहाँ से कभी भूला, ये जब गाया मैंने तो फिर मेरे आदेश श्रीवास्तव जो बहुत क्लोज फ्रेंड रहे, बिकॉज छोटा भाई बिल्कुल, बहुत पास मेरे घर में रहते थे, मतलब पास थे हम दोनों, तो उन्होंने भी फिर अपने गाना गवाया मेरा आशा भोसले जी के साथ, और ऋषि कपूर उसमें थे, कन्यादान पिक्चर, चलो कहीं घूम आए। इतनी जल्दी क्या सोना, तो क्या करना है? चलो कहीं घूम आए। एंड सिंगिंग विद आशा जी, तो ओवरवेलमिंग तो नहीं था वो? फिर था डेफिनेटली। मेरे से नीचे दो वी वर इन सेपरेट रूम्स, पर जब वो गाती थी ना तो नीचे मेरी आवाज़ बंद हो जाती थी ऑनेस्टली। तो म्यूज़िक तो वहाँ पे वन टेक होता था ना लाइव, ऐसे टेक भी नहीं होता था, राइट? वो अभी वाला तो नहीं था, पहले तो वन टेक चलता था। वन टेक म्यूजिशियन एक बार सब आवाज़ ही नहीं निकली मेरी। तो बोले किसको लाए हो सिंगर ये? आदेश। बोला ये मेरे बड़े भाई हैं। दोबारा शुरू किया, थैंक गॉड वो गाना हो गया, ठीक ठाक हो गया। आई वोंट से द बेस्ट सॉन्ग, बट तुम सुनोगे अभी तो अच्छा लगेगा। सो आदेश अभी अपने साथ नहीं है, वो ही ऑल्सो डाइड एट अ वेरी यंग एज, एंड बट आई डिड नॉट काफ़ी उनके एक दो गाने और किए। फिर हनुमान चालीसा की अमिताभ जी के साथ, आदेश ने मेरे को गवाया। 13 सिंगर्स थे, उसने बोला भैया अभी आपने भी अच्छे गाने गाए हुए हैं, इसमें भी आपको इन्वॉल्व करते हैं। सो फिर वो किया। उसके बाद आई थॉट ऑफ टेकिंग ट्रेनिंग। फिर फुल फ्लेज्ड सिंगर बनना था मुझे। संगीत भी हो गई, वो ख़ास चली नहीं पिक्चर, तो मैं कहा अभी फुल फ्लेज्ड सिंगर बनते हैं, और ट्रेनिंग शुरू की पंडित प्रताप नारायण जी के साथ और कंकना बैनर्जी। फिर एक ही था, सिर्फ रियाज प्रैक्टिस जो चीज़ अब आ रही है। तो तानपुरा उन्होंने बोला कि आपको तानपुरा भी इतना करा दूंगा कि तानपुरा भी तो खुद ही ट्यून करोगे। ट्यूनिंग, यस एग्जैक्टली। और बोले आवाज़ तुम्हारी इतनी अच्छी है, तो फिर कभी सिखाते भी नहीं थे इतना। बहुत रेयर मतलब चांस मिला कि पंडित प्रताप नारायण जी से सीखा और कंकना बैनर्जी से सीखा। बड़े दिल से काम करना शुरू किया, और फिर गाना आप देखो मेरा कभी भूला कभी याद किया से कम इतना कहा होता मैं, यू विल सी ज़मीन आसमान का फ़र्क आवाज़ में। रियाजी आवाज़ होती ना, कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार। काफ़ी गाने गाए उसके बाद मैंने। हर एक म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ गाना गाया मैं। यू नेम एनीवन हैव संग फॉर दैट। राजेश रोशन, अन्नू मलिक, टू लक्ष्मीकांत जी, टू कितने। और लास्ट मेरा गाना था आर डी बर्मन जी के साथ। आई वॉज फॉर्चुनेट टू सिंग वन सॉन्ग। ओके। वहाँ वो अपनी गाड़ी में ले गए मुझे, ओल्ड फिएट। वी वेंट टू फिल्म सेंटर। गाना था फिल्म बोनी कपूर जी की पिक्चर द्रोही का। उसमें भी आशा जी की आवाज़ है और मेरी। ओ हम तुमको ही देख रहे थे, ये तो हमने माना, लेकिन ये तुम भी तो बताओ तुमने कैसे जाना।
एनीवे आधे घंटे में गाना फिल्म सेंटर में बोला कि आ जाओ मुकुल, हो गया, बहुत अच्छा गाया। फिर वो उनके साथ गाड़ी में वापस आए, वो अपने घर चले गए, मैं अपने घर आ गया। दैट वाज माय लास्ट सॉन्ग। पर चैलेंजेस वहाँ से शुरू हुए तो वो ये थे कि गाने नहीं मिल रहे थे इतने जितने मिलने चाहिए, जितनी ज़रूरत थी। जितनी ज़रूरत थी, जितनी ज़रूरत थी और जितने अपने खर्चे चल रहे थे। लाइफस्टाइल चेंज। लाइफस्टाइल लाइफ किस तरह की लाइफस्टाइल थी आपकी सर वहाँ पर? मतलब बस एक समय के बाद जब आपके थोड़े बहुत रुपए आए होंगे, आपका जीवन अच्छा हाँ चलने मतलब लगा होगा। अच्छा, वहाँ तो पहला फ्लैट लिया, वन बेडरूम। मतलब इतना एक्साइटमेंट होता है ना जब पहली जगह अपनी लेते हो, वो भी बॉम्बे में। हाँ, यस। और 20 साल के बाद और या 15 साल के बाद फ्लैट मिला। उससे पहले एक फ्लैट बुक किया, वो बिल्डर ने दिया ही नहीं, वो पैसे खा गया वो। अच्छा। ओह बिग सेटबैक। 1 लाख रुपया उस वक्त वाज ह्यूज। जितनी भी मेरी कमाई मैंने सेव की थी राकेश रोशन जी के साथ, रति अग्निहोत्री जी के साथ, जो भी कमीशन आती थी, जो सेव किया था, वो सब घुस गया उसमें, सब लगा दिया। और वो बिल्डर कहाँ गया फिर उसके बाद? बस जब अपना बोले कि आपका फ्लैट है, ये अग्रीमेंट है, ही डबल सोल्ड इट। अच्छा। तो खैर फिर दोबारा शुरू किया, फिर वो सब पैसे चले गए, फिर दोबारा मेहनत की। सो पर आगे ही चलता रहा मैं। पर I'd been very happy wherever condition I was. God has been extremely kind. पार्टीज करते थे सर आप? खूब, रोज शराब पीते थे। ओ, बॉलीवुड पार्टीज जो होती है, मतलब शराब तो रोज हमारे पे कॉमन है ना, एवरी पीपल ड्रिंक एवरी नाइट। वो तो खैर काम करने के बाद थकावट को दूर करने हाँ, थकावट के लिए बस थकावट ही होती है वो। तो फिर जब फुल टाइम म्यूजिक और सिंगिंग था, उसके बाद अचानक से कैसे सब ब्रेक लग गया चीज़ों पे? ब्रेक इस मोस्टली लग गया बिकॉज एक तो संगीत पिक्चर ही चली, राइट। संगीत से बहुत वो था, सेटबैक हुआ। और जब गाने में चले गए तो गाने नहीं मिले, मतलब 2 महीने में एक गाना, तो घर कैसे चलेगा वो। और संगीत चली होती तो कुछ आई वुड हैव गॉट सम मनी टू सर्वाइव। संगीत बनी, चली नहीं। गाने मिले, हिट भी हुए, पर और नहीं चला। म्यूजिक इंडस्ट्री वाज गोइंग डाउन एंड देन आई वाज काइंड ऑफ इन अ डिलेमा कि क्या करना चाहिए। तो माय वाइफ सेड कि व्हाई डोंट यू ट्राई समथिंग डिफरेंट। और ये कितने समय, मतलब आपको कब रियलाइजेशन हो गया था? मतलब एक होता ना कि एक 90 तो व्यक्ति चल रहा 3 होता है, years। चलते हैं तो उसको समझ आता है कि नहीं अभी थोड़ा सा मामला ऑफ हो गया है। हाँ, अब ऑफ हो मुझे गया, switch पर करने को आवाज़, पड़ा। गाने चले, सब अच्छे लगे, आवाज़ सबको अच्छी लगी, पर गाने मिलते। हाँ, मतलब गाने तो थे, मतलब लेकिन एक आजीविका जिसे कहा जाता है रेगुलर टर्म्स में, कि आपको पता है कि आपके इतने बेसिक खर्चे तो हैं हाँ, जो आपकी लाइफ को मेंटेन करेंगे, तो वो नहीं हो मेंटेन रहे। करेंगे। यस। तो 8,000 रुपये गाने का मिलता था उसको। ओके। हमारे जैसे नए सिंगर्स को 8-10 मिल गया, राइट। तो गाने नहीं मिल रहे थे और खर्चा नहीं चल रहा था। तो उस वक्त बहुत अजीबोगरीब एक सर्कमस्टेंसेस बने। और हमारी जो मौसी हैं वो लेदर गारमेंट्स में काम करती थी या करती हैं अभी तक, न्यूयॉर्क में। वो आई हुई थी, तो उन्होंने बोला कि तू वहीं आ जा न्यूयॉर्क और मेरे साथ लेदर का काम शुरू कर ले। एक तो उस दौरान लाइव शोज तो होते होंगे ना? बहुत कम। तो वी हैड टू थिंक, सो देन आई वेंट विद हर टू न्यूयॉर्क एज लेट मी ट्राई। सो आई वाज सेलिंग लेदर गारमेंट्स यहाँ बनाते थे, बॉम्बे से। यहाँ से बनाकर वहाँ न्यूयॉर्क में बेचते थे। वे शिकागो में इधर उधर जो ठंड की जगह होती है वहाँ पे लेदर चलता है ना। हाँ, यस यस। सो लेदर गारमेंट्स लेके मैं 4 बैगों में यहाँ से यूएस पहुँचा। और ठंड में, बर्फ़ों में बैग ले लेके इधर उधर दिखाता था सबको कि ये हमारा, ये ले लो सूट, ये ले लो। सो वो ट्राई किया। वेरी टफ मार्केट बिकॉज पीपल वर गेटिंग फ्रॉम चाइना इधर उधर। और फिर ये लेदर का भी मैंने छोड़ दिया। तो गाने जब चले नहीं तो मैंने शोज़ किए वहाँ पे यूएस जाके, शिकागो में कभी बुला शोज़। तो $1,500 $1,000 मिलते थे। उससे कुछ महीने निकल गए। पर अभी गाने और चाहिए ना। फिर अब नेक्स्ट क्या है, एक कभी बुला कब तक गाओगे, कहाँ गाओगे। हाँ, इस आदतें मतलब फिर इंसान को खुद भी लग रहा होता है, अगर उसका फिर चल भी रहा हो तब भी लगता है कि मिल क्यों नहीं रहा है, वर्क क्यों नहीं मिल रहा है। सो आई यूज्ड टू सिंग इन पार्टीज and make some money like that. Last show I did was in Trinidad, Tobago area, Kabhi Bhula night.
वहाँ $5,000 बने. मतलब आई कुडंट बिलीव व्हेन द गाय गेव मी $5,000 इन माय हैंड. तो उससे करीब 1 साल पूरा खर्चा चलाया यूएस में. तो जिनके यहाँ हम रहते थे वो हमारी वाइफ के स्कूल फ्रेंड बॉम्बे से हैं. उनका नाम था डैनियल लुइस, अटलांटा में बेस्ड. तो जब हम पहुँचे यूएस उनके घर पे रहे. वहाँ पे जब रहे और मैं जब पहुँचा अटलांटा और सब ये बॉम्बे से निकल के नई दुनिया में, सारे ग्रीन पार्क्स और बड़ी चौड़ी सड़कें और अमेरिका कितना. मैं कहा भैया मैं तो अब नहीं जा रहा वापस. एक तो गाने नहीं मिले, डिप्रेशन में था. डिस्प्रेशन, बहुत ज़्यादा डिस्प्रेशन हो चुका था. डिप्रेशन वैसे ही. मैं कहा वहाँ इतना मिसट्रीट किया लोगों ने, सब ने काम कराया. मैं 40 साल का हो गया ऑलरेडी. तो डैन ने एक्चुअली सिखाया मुझे, बोला मुकुल यू हैव समथिंग इन योर वॉइस, यू शुड स्टार्ट कॉलिंग न्यू क्लाइंट्स. तो मैं कहा डैन मुझे ज़ीरो नॉलेज है अभी आईटी की, तू जो कर रहे हो तुम, मैं सिर्फ फैक्स करता हूँ तुम्हारे, कुछ तो तुम्हारी सेवा करूँ. अपने हमें रखा हुआ यहाँ पे, तुम्हें रेंट तो दे नहीं सकता हूँ अभी. तो उसने सिखाया और फिर बोला एक दिन, बोला यू नो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट लेट मी चेंज योर नेम फ्रॉम मुकुल टू माइक. ओके, वहाँ से माइक की स्टार्ट. और वहाँ से आप, ये 20 लोगों की लिस्ट है जो टॉप CIOs, CEOs ऑफ कंपनीज विच इंक्लूडेड एप्पल, सन माइक्रोसिस्टम, KPMG, बिग फाइव्स, व्हाटएवर. आप इन लोगों को फ़ोन करोगे, ये फ़ोन नंबर्स हैं, मुझे कुछ नहीं करना था, और ये स्क्रिप्ट है आपकी. ओके. So what will you, when you dial the number and the guy picks up the phone, तो क्या बात करोगे उससे. तो वो स्क्रिप्ट उसने मुझे दी. तो वो ऐसी थी कि जैसे हेलो, मैंने लगाया नंबर 415, जो भी कैलिफोर्निया का नंबर लगाया. स्टीव जॉब्स पिक्ड अप द फोन. पहले तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकली. हेलो, एंड यू गेट लाइक 10 seconds, right? Who are you? So I said this is Mike Agar. वो पढ़ना पड़ रहा था ना. This is Mike Agar. We specialize in IT services and we are doing a lot of work in IBM and mainframe and ये सब पढ़ के. So वैसे ट्रेनिंग शुरू की. ये said maybe you can call back later, Mike. This is not the right time. ठीक है, फ़ोन रख दिया उसने. स्टीव जॉब्स. पर उसने उठाया, ये बड़ी उठाया, मतलब उसमें बहुत लकी था मैं. My luck changed because whenever I used to dial somebody's number, जो भी डिसीजन मेकर्स थे वो फ़ोन उठाते थे मेरा. डैन बोलता कि माइक मुझे ये समझ में नहीं आया कि how come they pick up your phone? I've been trying for my last 5 years, 6 years. तो मैं कोल्ड कॉलिंग में एक्सपर्ट बन गया. Without having matured leads. उस वक्त चलती थी स्टाफिंग कि हमें 5 लोग C++ के, जावा के दे दो, HTML, CSS डेवलपर्स दे दो. वो वैसे शुरू किया. तो suddenly that IT company I became a rainmaker, where the company I worked for Dan, and that company in 3 years we became $18 million company. कहाँ से सोचोगे तुम? तो आपको क्या लगता है ये आपके कैरेक्टर की वजह से हुआ या प्योर लक था? ये लक भी था, और I think the kind of training he gave me and the kind of research he did on each company, who to call and what to say. तो मुझे पता है कि मैं शामिल की ये तकलीफ़ है, ये ढूंढ रहा है नौकरी इस किस्म की, राइट. सो इफ़ आई डू दैट रिसर्च, मैं राहुल से पूछूंगा कि इसको चाहिए क्या है यार. बोला भैया इसका जो है ना, इसको पगार का प्रॉब्लम है मेनली. सो वीक पॉइंट्स पता किए और पेन पॉइंट्स पता किए, नॉट वीक पॉइंट्स, पेन पॉइंट्स, एंड यू टच अपॉन दोज इमीडिएटली. हे स्टीव, I heard that you're looking for some Java guys. So how many do you have? So I said, we have about 10 people. So okay. So what's the rate? Hourly rate? ऐसे फिर वो लैंग्वेज सीख गया मैं. ये this was the year 96. अच्छा, 96 was the time जब स्टीव जॉब्स को निकाल दिया था एप्पल से. उसके बाद निकाला हुआ नहीं, उससे पहले, उससे कुछ साल पहले एप्पल से निकाला नहीं. ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. उसको अपनी ही बनाई कंपनी से बाहर निकाल दिया. उसने रिवेंज में अपना नया स्टार्टअप किया, नेक्स्ट कंप्यूटर्स. तो नेक्स्ट वाज सो स्मॉल, और आपने जिस टाइम कॉल किया होगा वो नेक्स्ट को किया रन करने की.
Then later Apple bought Next और Correct, Steve correct, को वापस correct. बुलाया. So उसमें Steve और Mike Wozniak. So Steve put me on to Mike Wozniak. I think these two guys were Steve Wozniak. Steve Wozniak. Okay. So that's what I did, and then it was endless. So we bought a huge office in Atlanta. Mike का big office, इतना बड़ा मेरा office होगा, जितना बड़ा ये room. Dan का उतना बड़ा उधर. People working outside. Then we thought we'll make product company. Let's build some Oracle products. So it was very, very successful. So within 3-4 years, my first check was like $1 million. Only commissions. How many commissions? Your first million. In my first million. And I came back, met my mom, said कि क्या चाहिए, कहाँ करना है? हाँ? $1 million मतलब. तो बोले यहाँ मेरे कज़न से पूछा, बोला यहाँ पे 25 लाख का वहाँ ले लो आप राजपुर रोड पे, 3 बीघा घर, 3 बीघा. पेरेंट्स क्रेजी से हो गया अचानक से, क्या हुआ? पूछते कर वाले पेरेंट्स पूछते कुछ गलत? तो मैं कहा इतना पैसा मैं खर्चा कहाँ करूँगा, मतलब उस वक्त 3-4 करोड़ थे. 1 million was like 3, आज 8 करोड़ है. तो वहाँ कुछ मैक्सिमम 80 लाख हो रहा था वो. बॉम्बे में भी 3 ऑफिस ले लो, यहाँ घर भी ले लो, माँ के लिए पैसे भी छोड़ दो, तब भी 1 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा था, ऐसा था. But then again, as life said, as life, again, big twist happened that I never got that 1 lakh. I only saw the check. 1 checks. million का check. So Dan dished me. He said, I've given you enough, Mike. You're on your own now. Okay. Paperwork कुछ नहीं किया. Paperwork नहीं किया. So that was a big ditch. And shocker, it came as the biggest shocker of my life. Because I was made a partner in a US company, which is about $20 million, already got 1 million as my commission. आगे का जो आने वाला business वो भी गया. I would have made another $1 million next year. So anyway, that didn't happen. That was not supposed to happen. What happened was that he gave me the know-how or the kala of the art of reaching out. So I kept working for different companies, and I still do that. And that's what my IT switch is. So my job is to open doors, new opportunities, bring opportunities, and grow the companies. उसमें interest No, zero. कभी भी IT, नहीं. I have never. I don't even till today. I don't know how to. I'm not good at computers, right? I've asked so many people to help me out, but I've managed. I can write well, enough, and reach out to people. I'm more of a phone person. मैं phone से ज़्यादा अच्छी बात कर लेता हूँ instead of writing technical language. Emails and such things. So I always had a help, technical sales, pre-sales, who used to draft my emails, and I used to take them to the top brass decision makers. You're good with people और ये सारा. People and opening doors and connecting you. आप बोलो कि माइक मेरे को वहाँ पे प्लीज़ उसे यहाँ के मिनिस्टर से मिलवाओ ना, कैसे भी करके. So I'll find a ways. People will take 6 months, I'll do it in 6 days. That much God has given me. आपको सीख के तो नहीं आया कहीं से. Good vibes इतनी है ना, भाई की चीज़ है अपना. हम मैं निकाल लेता हूँ जुगाड़. मेरे को पता है बाजू वाला शायद मेरा जो होगा वो जानता है उसको अच्छी तरह, तो मैं उसके घर पहुँच जाऊँगा. मैं कहा एक बार आपने बात की थी कि आप उसको जानते हो, तो बोला हो जाएगा मुझे ऐसे. So I keep connecting, keep my ears open. I know what Shamal does, what Rahul does, who he's connected. तो अल्टीमेटली सर क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए इंटेंशन अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, अभी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलता है. अच्छी इंटेंशन. अच्छी इंटेंशन और आपका इंटरेस्ट या आपकी ज़रूरत. कई बार ज़रूरत आपको सिखा देती है सारा ना, कहाँ से मतलब हैव टू फिगर आउट ना, अपना खाना ढूंढना है. शेर निकलता है ना ढूंढने के लिए भैया. एग्जैक्टली. हाँ, वो हमेशा रहा मेरे. जब वो भी डैन ने ही बोला था मुझे कि आई थिंक आई हैव ट्रेन्ड यू इनफ माइक. That's the way he used to talk. So I think you'll do well. So don't worry about it. But this 1 billion I won't be able to give you anymore. So figure it out. So figure things out.
तो दोबारा स्टार्ट किया ना यार, बिकॉज जीरो से फिर स्क्रैच से फिर गए. Now you want to come back to music. Music, entertainment, content. But my passion, my voice tells me every time when I hear songs or when I sing songs, I'm not singing that well. पहले जैसा गाता था मैं, तो उसको अभी कैसे वापस लाऊं. मेरे को अभी वापस म्यूज़िक करना है, बिकॉज एवरीबडी टेल्स मी दैट आई हैव, जो सुनते हैं वो बहुत पसंद करते हैं आवाज़, तो उसमें कैसे वापस जाएं और अपने कमिंग बैक टू म्यूज़िक, विच इज़ माई पैशन, विच आई लव, विच आई एन्जॉय. आप म्यूजिक भी करना चाहते हो और आईटी भी करना चाहते हैं. That's very doable. अच्छा. If you discipline your life, na, if you have a disciplined day organized very easily, because all I have to do is I'm already connected to everybody. और म्यूज़िक में कितना आप रियाज करोगे और अपने आवाज़ का ख्याल रखोगे, राइट, यही है. और एक डोमेन बना लो जिसमें आपकी आवाज़, आपकी स्केल, जिसमें आप अच्छा कर सकते हो. पर वो टीम वर्क बनाना है उसका, म्यूज़िक के लिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी है. तो वो सब अभी सब कुछ है, बन रहा है. वैसे आई वांट टू enjoy a little bit of music, do something really exciting and kill it. वो होगा. ऑप्टिमिज्म नहीं खत्म होना चाहिए. अब नहीं, कोई सवाल ही नहीं है. अगर करना है जेन्युइनली करना पड़ता है. एक बातें करना होता है, यू हैव टू प्रूव इट. इफ आई अगर गाना अच्छा नहीं बनेगा नहीं बनेगा, पर अब मेरे को काम करना पड़ेगा उसके लिए. कूद तो गए हैं उसके अंदर, राइट, तो आप क्या कर रहे हैं आप उसके लिए. अगर सही नहीं आया, नाउ यू हैव टू फिक्स इट. यू हैव टू फिक्स योर स्किल. यू कांट कीप डूइंग दिस अगेन एंड अगेन. लाइफ डजंट गिव यू टाइम, डजंट कम बैक. दिल तो संगीत में ही है. संगीत गाने में मज़ा आता है, और पर मुझे बहुत ट्रेनिंग करनी है. ऑनेस्टली मैं बोलूँ कि अभी अब हो गया, ऐसा नहीं है. सो अभी भजन, गज़ल्स, ये इस किस्म की वॉइस है मेरी. आई थिंक आई कैन डू वेल इफ़ आई रियली पुट माई हार्ट एंड सोल इनटू इट. नहीं तो इट विल बी जस्ट टॉक. हाँ, एग्जीक्यूशन जब आपने कम बैक का सोच लिया तो उसका एग्जीक्यूशन बहुत. सो आप क्या करते हो उसके लिए, क्या त्याग कर रहे हो उसके लिए. So maybe one day I'll just say goodbye IIT, I'm done. You never know, right? So now I need to do less, but तो ये मुझे एक चीज़ जाननी है कि अब जो संगीत में वापसी होगी, अंदर कहीं सबकॉन्शियस में आप वो 6-8 साल वाले मुकुल, या एक और जो फेज था बॉलीवुड का, वो 37-38 ईयर ओल्ड मुकुल अग्रवाल, तो कहीं आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हो, मिलना चाहते हो वापस? एब्सोल्युटली मिलना चाहते हैं, मतलब. पर अभी का अब की सिंगिंग और तब की सिंगिंग बहुत फ़र्क है ना. आजकल का तुम देखो गाने कैसे हैं. तो मेरा भी पैशन जो है, मोस्टली आई वांट टू सिंग. भजन्स में बहुत इंटरेस्ट है, गज़ल्स में. आई थिंक दैट काइंड ऑफ अभी रिकॉर्ड किया है कुछ गाने. तुमने पिक्चराइज भी किया था ना एक गज़ल. हमारी जो भाभी हैं यहाँ पे, डॉक्टर इंदु अग्रवाल, उन्होंने बुक रिलीज़ की थी अपनी पोइट्री की, अंतर्मन से. So that's how I got back into. So I recorded 4-5 उनकी गज़लें थी, वो मैंने रिकॉर्ड की. I went like totally berserk. बहुत अमेजिंग टाइम था वो. मतलब जितने टाइम हम शूट में अवेलेबल थे, बहुत अमेजिंग टाइम था. कितना तुम देख रहे थे, पागलपन था मेरा. चल रहा था. मतलब पहले कुछ आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट भी रिकॉर्ड करा था आपने, जो एक शो से स्टार्ट होने पहले होता. तो उनकी वो 50th एनिवर्सरी उसके लिए कुछ था. और ये बुक रिलीज थी उनकी पोइट्री की, अंतर्मन से. तो उस पर बोले आप भैया गाओ ना मेरी 1-2 गज़लें. तो मैंने गाई. वो अपने आप ही रिकॉर्ड की और अपने आप ही उसकी तर्ज बनाई. थोड़ी शोभा ने हेल्प की. यहाँ बैठे थे इसी सोफे पे, इसने कुछ म्यूज़िक लगाया, फिर वो बनी. फिर सतीश कौशिक आए मेरे घर पे, जस्ट गुड फ्रेंड मिस्टर इंडिया के टाइम से. अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम सो सडनली. उन्होंने भी सुनी, उनको सुनाई. बोले मैं बोलता हूँ अभी सब आईटी भूल जाओ मुकुल, ऑनेस्टली बोलता हूँ, तो ये गा. गज़लों में बहुत गैप है और तुम्हारी आवाज़ अच्छी, ऑनेस्टली अच्छी है, तो गा सकते हो. और जब वो अपना म्यूज़िक चैनल लॉन्च कर रही हैं,
मन से मुकुल, वो भी उसमें फिर सब अपने जो नई गज़लें रिकॉर्ड की हुई हैं हमने, नया वेंचर है आपका। नया वेंचर। पर जो भी काम करेंगे ना, अच्छा काम करेंगे, कम करेंगे, पर जो भी चीज़ आएगी अपने चैनल पे सिर्फ मेरी ही नहीं होगी, और भी मेरे साथ जो जुड़ेंगे, पता नहीं कौन दूसरे सिंगर्स भी हैं, मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं। सो इट विल बी अ चैनल फॉर जस्ट नॉट फॉर मुकुल, पर मुकुल के साथ जो जुड़े हैं वो भी इसमें जुड़ेंगे, राइट? तो मन से जुड़ेंगे। मन से जुड़े। आफ्टर स्कूल यू डिड कॉलेज? कॉलेज नो, स्ट्रेट मुंबई। सीधा मुंबई। But there was no time. I was going through rough times. Like, कैसे होगा यार? सर्वाइवल मोड ऑन। Survive total. And my mom used to cry कि तुम्हें कट करना पड़ेगा, कुछ भी करो मुकुल। तो गए वहाँ पे, भगवान ने रखा, सब चल ही रहा है अभी तक, इतने टाइम निकल गया सब। और उसकी सब जितनी उनकी ख्वाहिशें थी मेरी माँ की और मेरे फादर की, जो नहीं कर सके उस वक्त due to bad times, I made sure I gave them everything in their last 10 years, whatever they wanted, right? So कितनी बड़ी बात है यार, मतलब भगवान ने इतना भी दिया, इतना कुछ होने के बाद, डैन लुइस से 1 मिलियन खाने के बाद फिर दिया भगवान ने, क्या है यार, मतलब दिस इज अमेजिंग, नहीं? क्या क्या की लेसन्स क्या थे जिंदगी से? Keep doing and keep working towards new things. And trust is one big factor, right? So I do trust people. वो उल्टा हो सीधा जाए पता नहीं. And then paperwork is another one. You should have some paperwork. और सेव नहीं किया, एक सेविंग जरूर करना भैया, ये सबसे बड़ा लेसन। एक तो ट्रस्ट फर्स्ट, ये तो है ही ज़रूरी है, और कीप वर्किंग, नेवर फील। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स? सेविंग्स तो भैया बहुत ही ज़्यादा, मैंने सेव नहीं किए। जब आए पैसे, या तो कुछ तो लोगों ने खा लिए, कुछ लक की वजह से नहीं हुए, और कुछ लाइफ, और जब मिला इतना दिया है मेरे को भगवान ने, पर सेव नहीं किया। बट यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ wherever you are, whatever you're doing, थोड़ा सीरियसली करना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं फैलना चाहिए ना, too many things, focus भी थोड़ा ज़रूरी है। You want to do so many things, you feel कि life is like getting, कभी भी बंद हो सकती है, तो जल्दी ये कर लो, वो सब नहीं। But enjoyed meeting and a conversation. Sir, thanks a lot. आपने Thank you so much, sir. आपने अपना वक्त दिया। Welcome, thank you, enjoyed it. अच्छा लगा। Great day, great talk.